आप सभी को ज्येष्ठ अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा से आपके सभी काम बने और आप जिस भी किसी उद्देश्य से अमावस्या का व्रत व पूजन कर रहे हैं उस उद्देश्य में आपको अवश्य ही सफलता मिले। इसी कामना के साथ स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका अपना देवभूमि चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ज्येष्ठ अमावस्या की। ज्येष्ठ अमावस्या कब है, किस प्रकार से आप पूजा और दान करें, संकल्प किस प्रकार से करना है, शुभ समय क्या है और पितरों को तर्पण किस प्रकार से करना है कि पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। साथ ही बताएंगे कि इस बार की ज्येष्ठ अमावस्या क्यों है खास, क्यों इस बार कहा जा रहा है कि एक अमावस्या पर 5 व्रत हो रहे हैं। 5 व्रतों का फल आपको प्राप्त हो सकता है। वीडियो अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय लिखने से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आप मन में जिस भी किसी कामना को लाएंगे और ओम नमः शिवाय लिखेंगे, भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद से वह कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि धार्मिक जानकारी जितनी अधिक प्रसारित की जाए, प्रचारित की जाए, उतना उत्तम होता है। उस जानकारी से जितने भी लोग लाभान्वित होंगे उनको जो पुण्य की प्राप्ति होगी उसका 10% पुण्य आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि आपके द्वारा ही उनको वह जानकारी प्राप्त हुई है। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर सिर्फ धार्मिक जानकारी और वह भी वो जानकारी जो पंचांगों में वर्णित है, जो शास्त्रों में वर्णित है, वही जानकारी आपको दी जाती है कि कौन सा व्रत, कौन सा त्यौहार कब है, किस प्रकार से मनाना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, पूजा की विधि क्या है। यह सही जानकारी जो शास्त्रों में लिखी है वह आपको हम अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं ज्येष्ठ अमावस्या की। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ज्येष्ठ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या का दिन बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि इसका संबंध शनिदेव, पितरों की पूजा, स्नान, दान और देवी सावित्री से है। इस बार की ज्येष्ठ अमावस्या पर शनिवास भी होगा, जो रुद्राभिषेक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और उसके बाद दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पितरों के निमित्त किया गया दान पुण्य कल्याणकारी होता है। आप अमावस्या पर पितरों के निमित्त जो तर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से आपके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। आपके घर में किसी प्रकार का ग्रह कलेश अगर है तो वह समाप्त होता है और पितरों के आशीर्वाद से आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगते हैं। इसीलिए अमावस्या को पितृ का दान, पितरों के निमित्त किया गया तर्पण बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। अमावस्या वाले दिन आप हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करने के बाद सूर्य को जल दें। आपका जो मंदिर है उसमें जो भी तस्वीरें हैं, जितने भी आपके देवी देवता हैं, उन सभी को शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल एक लोटे में लें या ग्लास में लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और ऐसे छींटे दे के सभी जो देवता हैं उनको स्नान कराएंगे। स्नान करा के साफ कपड़े से उनको पोंछ दें। रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाएं और पुष्प अर्पित करें। माला है तो माला पहनाएं, घी का दिया जलाएं, धूप दिखाएं और उसके बाद आप अमावस्या पर जो भी पितरों के निमित्त दान देना चाहते हैं उस सभी वस्तुओं को एक स्थान पर रखें और संकल्प करें। एक संकल्प का सूक्ष्म विधान हम आपको बताते हैं। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, उसमें दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए, अधिक जितना भी रखना चाहें रखिए। दूसरा हाथ उसके नीचे लगाइए, 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम अमोघ गोत्र समुत्पन्नाय, आपका जो गोत्र है वह गोत्र बोलिए। अमोघ स्थान है, जिस स्थान पर आप उस समय विराजमान हैं वहाँ का मकान नंबर, जो भी नंबर है वह बोलें। वहाँ का जो नाम है वह बोलें। क्षेत्र का नाम, शहर का नाम बोलिए। अमावस्यायाम पुण्यतिथियो अमुक वासरे,
जिस वार को अमावस्या पड़ रही है वह वार बोलिए। आज के दिन हम सर्व पितृ निमित्तार्थाय, अगर आप सभी पितरों के जो तर्पण कर रहे हैं उसके लिए, तो अगर आप किसी विशेष के लिए तर्पण कर रहे हैं अर्थात माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, किसी भी पितृ के लिए तर्पण कर रहे हैं तो उनका नाम लीजिए, उनका नाम बोलिए कि इनके निमित्त आज हम यह दान में जो आप दे रहे हैं उन वस्तुओं का नाम दोहराइए कि ये सब दान देने का संकल्प करते हैं। और अपने हाथ में जो पानी लिया है उसको चारों तरफ उसके घुमाइए और छोड़ दीजिए। वह जो दान है उसको आप किसी ब्राह्मण को दे दीजिए, ब्राह्मण को, या फिर मंदिर में दे आइए। देना आपको ब्राह्मण को ही है। पितरों के निमित्त जो भी आप दान देना चाहते हैं वो ऐसा नहीं है कि आप किसी भिखारी को दे दें, किसी गरीब को दे दें, वह पितरों को नहीं लगेगा। ये जो दान है वो अवश्य ही आपको किसी ब्राह्मण को ही देना है, चाहे वह कर्मकांडी ब्राह्मण हो, चाहे वो आपके पड़ोसी में कोई रहने वाले ब्राह्मण हो, चाहे वो मंदिर में रहने वाले ब्राह्मण, जो भी ब्राह्मण हैं उनको वह दान दे दीजिए। अगर आप हो सकता है घर बुला सकते हैं उनको तो घर बुलाइए, उनको भोजन भी कराइए, यह सभी वस्तुएं उनको दान दीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। इससे पितृ आपके अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। अगर आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो ये सभी वस्तु लीजिए। आज की जो दौड़ भाग की ज़िंदगी है, आपको बहुत बार अपने जॉब पे जाना है, नौकरी पे जाना है, समय कम है, तो आप रास्ते से कहीं से भी एक दूध का पैकेट ले लीजिए, केले ले लीजिए, या बिस्किट है तो बिस्किट का पैकेट ले लीजिए। आप या तो उसको पहले ही ला के रख लीजिए, तो घर पे ही संकल्प कर लीजिए जो मैंने आपको बताया है, और ये संकल्प करके कहीं भी आप जाके दे आइए, या आप जाते हुए किसी ब्राह्मण को या मंदिर में दे दीजिए, वहाँ से संकल्प उनसे करवा लीजिए। इस प्रकार से आप पितरों के निमित्त आप ये दान करेंगे। अब बात आती है कि हमने आपको कहा इस बार की जो अमावस्या है वो श्रेष्ठ क्यों है, इसमें विशेष क्या है। देखिए, इस बार की जो अमावस्या है ये अधिक महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इस एक व्रत वाले दिन ही आप 5 प्रकार के व्रत कर रहे हैं। कैसे? इस दिन शनि जयंती है। जब भी ज्येष्ठ की अमावस्या होती है उस दिन शनि जयंती होती है। तो सूर्यपुत्र शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि को हुआ था, इस वजह से ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन शनि महाराज की पूजा करते हैं और उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाते हैं। ज्येष्ठ मास पर शनिदेव को प्रसन्न करके मनचाही मुराद पा सकते हैं। इसके लिए आप हो सके तो पीपल पे जल दीजिए, काले तिल उस जल में अवश्य डाल लीजिए और 7 बार परिक्रमा कीजिए। वट सावित्री व्रत जो है वो 2 बार होता है, एक तो ज्येष्ठ की जो पूर्णिमा है उस पर और एक ज्येष्ठ की अमावस्या पर। तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाली वट सावित्री व्रत होता है। इसीलिए इस दिन जो महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत भी करती हैं। तो दूसरा व्रत यह भी हो गया। ये ज्येष्ठ अमावस्या का दिन है तो इस दिन वैसे भी दान पुण्य का बड़ा महत्व है। उसके बाद अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, पंचवली आदि का भी बड़ा महत्व है। इस प्रकार से इस अमावस्या का और अधिक महत्व है। रोहिणी व्रत, इस बार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रोहिणी व्रत है। जैन धर्म से संबंधित महिलाएं व्रत रखकर भगवान वासुपूज्य की पूजा करती हैं। यह व्रत 3, 5 या 7 साल तक करना होता है, उसके बाद ही उद्यापन किया जाता है। तो रोहिणी व्रत भी इस वर्ष इसी दिन पड़ रहा है। 5वां, गुरुवार का व्रत। ज्येष्ठ अमावस्या इस वर्ष गुरुवार के दिन है, उस दिन गुरुवार का व्रत भी किया जाता है। व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जिनका गुरु ग्रह खराब होता है उसे गुरु बृहस्पति की भी पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक ज्येष्ठ अमावस्या पर आप 5 देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। इस बार की जो ज्येष्ठ अमावस्या है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। तो आप ज्येष्ठ अमावस्या पर अवश्य ही हो सके तो व्रत कीजिए और दान दीजिए। हो सके तो किसी नदी में जाके, पवित्र नदी में जाके स्नान कीजिए, ये बहुत ही अधिक फलदायी रहेगा। बात आती है कि ज्येष्ठ अमावस्या है कब। देखिए, अगर हम पंचांग की बात करें तो पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या जो तिथि है वो आरंभ हो रही है 5 जून को शाम को 7:54 पर, और ये रहेगी 6 जून को शाम को 6:07 तक। उदया तिथि के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या 6 जून को मनाई जाएगी, क्योंकि 5 जून को तो शाम को आ रही है, उसका कोई मतलब है नहीं। इसीलिए अमावस्या का दान पुण्य जो भी श्राद्ध कर्म कार्य है वो 6 जून को ही होगा। 6 जून को दिन रहेगा गुरुवार का। मुहूर्त की अगर बात करें तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:02 से 4:42 तक।
ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना उत्तम माना जाता है। इसके अलावा आप सूर्योदय बाद यानी 5:23 के बाद भी दान आदि कार्य कर सकते। ये थी जानकारी ज्येष्ठ अमावस्या की कि ज्येष्ठ अमावस्या कब है, किस प्रकार से आप पूजा करेंगे और क्यों है ज्येष्ठ अमावस्या बहुत ही खास। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।